औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो का करते हैं जी आगाज़, नए व्लॉग का, नई वीडियो का, और किसी अच्छे से टॉपिक पे आते हैं। आजकल क्योंकि आपको पता है कि नेट का इशू हुआ है पाकिस्तान में, क्या हर मुल्क में नेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसकी रीज़न ये है कि कोई बस इंटरनेट का अपना ही कोई इशू है कि वीडियोस अपलोड नहीं होती। तो ये फिर बस सोच सोच के एक वीडियोस बनाने की कोशिश की है। और एक और बड़ा मसला है कि मेरे पड़ोस में ऐसे लोग आ गए मेरे नेबर में कि बहुत शोर होता है। तो बस ये कुछ मैं सोचती रहती हूँ कि कभी टाइम मिले, कभी खामोशी हो, ताकि मैं वीडियो को वॉइस ओवर करूं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपको किसी किस्म की ऐसी वॉइसेस आएँ तो प्लीज़ इग्नोर इट। तो आते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। आजकल बहुत ज़्यादा जो एक बीमारी फैली हुई है, क्योंकि देखें इंसान अशरफुल मखलूक़ात तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी अल्लाह ताला ने उसको ख़त्म करने के लिए, आबादी कम करने के लिए कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिससे इंसान की पैदाइश या इंसानों की तादाद में यानी कमी होना शुरू हो जाती है। तो मैं बहुत ही अनोइंग ये आवाज़ें प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। बेशक खिड़कियाँ दरवाज़े बंद भी करें तो ये आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग बहुत लाउड बोलते हैं और क्या कहते हैं कि बदकिस्मती के हैं, खुशकिस्मती के हैं कि हम पूरी आवाज़ अपनी निकालें भी तो फिर भी उतनी आवाज़ नहीं निकलती, कि लाउड स्पीकर से भी ज़्यादा आवाज़ें जो होती हैं ना कुछ लोगों की लाउड होती हैं। खैर क्या कह सकते हैं। तो अभी फिर मैं यकीन करें कि बहुत मुश्किल से ये वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो आजकल जो एक बुखार आया हुआ है डेंगी आई थिंक के मच्छर से पैदा होता है। आई थिंक क्या, बल्कि डॉक्टर्स की ये उन्होंने कहा है कि ये एक मच्छर है कि जिस पे डॉट्स होते हैं उससे फैलता है। तो ऐसा आप ये ना सोचिएगा कि वो मच्छर आएगा और हमें काटेगा तो फैलेगा। आई डोंट नो कि ये क्या बुखार है। अगर आपको आम सा मच्छर भी काट जाता है तो उससे भी ये बुखार हो जाता है। और ये बुखार इतना स्वेर किस्म का होता है कि ना तो किसी का खाने पीने का कुछ दिल करता है, ना ही इवन के पानी भी हलक से नहीं उतरता। ये है कि इसमें अगर आप ले लेते हो ना क्या कहते हैं ग्लूकोज़ वाला पानी, या आप जो इस तरह का कोई उसमें चीनी नमक मिक्स करके इस तरह का कुछ लिक्विड सा बना के लेते हो तो वो आपकी हलक से उतरेगा, वरना सादा पानी जो है वो भी गले में चुभता है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे ऐसी बलाओं से, ऐसी बीमारियों से। तो डेंगी मैंने देखा है कि कोई मखसूस मच्छर नहीं काटता, बल्कि कोई सा भी मच्छर, आई थिंक वो मादा मच्छर होता है या क्या होता है, कोई भी काट ले। तो ये बहुत ज़्यादा लोग इसका शिकार हो गए हैं। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो बहुत ही फैली हुई है। तो प्लीज़ अवॉइड करें इससे। ना तो ये पानी पे आता है, ये सब फजूल बातें हैं कि घरों में पानी खड़ा ना होने दें। घरों में कहाँ से पानी खड़ा होगा, कहीं भी पानी ना खड़ा होता है। ना ही कोई जोड़ है, ना तालाब है, ना ही कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ ये पानी खड़ा होता है। बस अल्लाह ताला हर मुज़ी मर्ज से बचाए, और अल्लाह पाक हम मुसलमानों को बल्कि हर इंसान को अल्लाह पाक इन बीमारियों से महफूज रखे। तो ये इतनी गंदी बीमारी है कि आप यकीन करें कि 1 महीना तो ले ही लेती है। और बिला वजह बग़ैर जितना मेरे ख्याल में हम लोग हाइजीन का ख्याल रखते हैं, सफाई का और इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो अवॉइड करना चाहिए और अल्लाह से इससे बचने की दुआ मांगनी चाहिए। तो इस सूरत में मैं आपको एक आज सूरत बताती हूँ, शायद मैंने पहले भी बताई थी। वो है सूरह तगाबुन। कोई भी मुज़ी मर्ज जो होता है ना जब फैलता है, या वबाई अमराज जो फैलते हैं, उनसे बचने के लिए सूरह तगाबुन जो है वो आप पानी पे 7 मरतबा पढ़ के दम करके अपने बच्चों को पिला दें और अपने घर के कोने खुदरों में उसको छिड़क दें। तो इंशाल्लाह आप लोग महफूज रहेंगे। ये आप बेशक इसकी कभी प्रिस्क्रिप्शन में या कुछ अगर किसी ने दिया हुआ होगा, अच्छे किसी पढ़े लिखे किसी आलिम ने, तो ये ज़रूर दिया होगा कि सूरह तगाबुन जो है वो बहुत सी इस तरह की वबाई बीमारियों से हमें बचाती है।
तो कोई मुश्किल नहीं है, ना ही बहुत लंबी है, तो बहुत ही ये कारआमद है। सूरह तगाबुन आप इसको 7 मरतबा पानी पे पढ़कर दम करें और अपने बच्चों को पिला दें। एक ही दफ़ा पिलाएं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत दफ़ा पिलाएं। वो पानी आप बेशक थोड़ा थोड़ा करके अपने जो आपका कूलर है या कोई बॉटल है या कुछ उसमें मिक्स करके रख लें। तो अगर 7 दिन तक पिलाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर एक दफ़ा भी पिला देंगे तो इंशाल्लाह मुझे अपने रब पे यकीन है कि ज़रूर हम इस चीज़ से महफूज रहेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम इंसानों को अल्लाह ताला ऐसी मूज़ी अमराज से बचाए और अल्लाह पाक हमें इनसे बचने की कोई ना कोई ऐसी सबील, कोई ना कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ना कोई ऐसी आयत जो है हमें मिल जाती है। अल्लाह पाक ने वो हमारे कुरान पाक में जो अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी प्यारी किताब उतारी है जो हमारी ज़िंदगी के लिए हदायत का नमूना है और हदायत का सरचश्मा है। अगर हम उसको खोलेंगे तो उसमें जो सूरतों की फ़वाइद हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि हर सूरत जो होती है वो अपना कोई ना कोई फ़ायदा लिए हुए है। बेशक ये कुरान पाक हमारे लिए हदायत का सरचश्मा है, लेकिन जो सूरतें हैं ये हमारे लिए बहुत से फ़ायदे लिए हुए हैं। तो आप कोई भी सूरत पढ़ेंगे, जैसे सूरह अल-हम्द है, सूरह अल-हम्द भी उसे कहते हैं और सूरह फातिहा भी कहते हैं। अगर किसी को टाइफाइड हो तो 41 बार पढ़ के पानी पे दम करके तो सिर्फ़ एक मरतबा आप पिलाएंगे तो वो बंदा इंशाल्लाह टाइफाइड से सेहतयाब हो जाएगा और अल्लाह ताला उससे सेहत का अमला अता करेगा। तो इस तरह की जो बहुत सी सूरतें हैं जिनका मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ और बहुत सी रहती भी हैं, और बहुत सी ऐसी आयात हैं सूरतों के अंदर जो कि आप पढ़ें और जिनके आप विर्द करें या वजीफ़े करें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद हैं और आपको बहुत सी बीमारियों से वो बचाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी जो बताई गई सूरतें होती हैं उन पे आप अमल करते होंगे और उनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते होंगे और ज़रूर उन पे आप कोशिश करते होंगे कि उन्हें पढ़ें, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की हैं। ना इसमें कोई आपसे कोई चंदा मांगता है, ना ही आपसे कोई पैसा मांगता है। क्योंकि अगर आपने वैसे तो आप किसी से कोई बात, डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना तो 2000 फ़ीस ले लेगा, उसके बाद आपको 8-10 हज़ार के टेस्ट लिख के दे देगा कि ये टेस्ट करें, वो करें, ये करें, वो करें, तो कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत का अमला अता करेगा। और ये बस छोटी सी कोई मैं आपसे शेयरिंग कर देती हूँ कि जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए और आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को उससे फ़ायदा हो। ना तो कोई इसकी फ़ीस है और ना ही कोई इसका चंदा है और ना ही कोई इसका क्या कहते होते हैं हदिया है, ना हरजाना है। हाँ, ये है कि आप सदका ज़रूर दिया करें। अपनी औलाद का, अपने अहल व अयाल का सदका लाजमी दें। चाहे वो बाजरे के दाने ही आप चिड़ियों को डाल दें, चाहे वो गंदम अगर आपके घर में आती है तो उसके दाने डाल दें। अगर चिड़ियाँ आपको नहीं मिलती तो आप वैसे किसी कोने में जहाँ चींटियाँ निकल रही हैं वहाँ चीनी थोड़ी सी डाल दें, तो अल्लाह ताला उससे भी आपको शफ़ाए कामला अता करेगा और सदका बहुत सी बीमारियों की से आपको बचाएगा और आपके गुनाहों की ढाल है। कि अगर जो नादानिस्ता हमसे गुनाह होते हैं, जिनकी पकड़ अल्लाह ताला हमें कर लेता है, क्योंकि हम इंसान हैं ना, हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे चलें। जब उनसे भटकते हैं तो ये हमें वक्त देखना पड़ता है। अल्लाह पाक तमाम आफात से, तमाम मुसीबतों से बचाए रखे और हमेशा अच्छे लोगों में शुमार हमारा होता रहे, अच्छे मुसलमानों में, अच्छे मोमिनीन में। कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और ना ही किसी को कोई हमारी तरफ से परेशानी हो। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड।